3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुरा के स्वारी पर थे। शिवराय का निधन होते ही पूरे स्वराज में दुख का वातावरण निर्माण हुआ। पूरी जनता शोकाकुल हुई। ऐसे समय में रायगढ़ किले पर मंत्रियों की नई योजनाएं बनने लगी। सभी मंत्री इकट्ठा हुए। उनकी नई साजिश, कुछ भी हो जाए अब संभाजी राजा छत्रपति बनने न पाए। उनके हाथ में अगर स्वराज की डोर आई तो अपना बुरा हाल होगा, क्योंकि संभाजी राजे धर्म पंडित, संभाजी राजे संस्कृत के ज्ञानी, संभाजी राजे निर्णय क्षमता वाले, संभाजी राजे प्रचंड बुद्धिमान, संभाजी राजे महाशौर्यशाली। संभाजी अगर छत्रपति बने तो वो अभी से ही अपनी कीमत रखते नहीं, आगे चलकर हमें ही रखेंगे नहीं। इसलिए किसी भी हालत में वो राजा नहीं बनने चाहिए। उनकी जगह राजाराम महाराज को गद्दी पर बिठाएंगे। राजाराम उम्र से छोटे, ना समझ, उनको स्वराज्य शासन चलाना नहीं आएगा, यानी कि पूरा राज्य कारोबार अपने ही हाथों में, हम चलाएंगे स्वराज को अपने हिसाब से। मतलबी मंत्रियों ने किसी भी हालत में संभाजी महाराज को छत्रपति न बनने की कसम खाई। इस कार्य में उन्होंने अपने साथ लिया छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे धर्मपत्नी सोयराबाई, यानी राजाराम महाराज के मां साहब को। सोयराबाई को इसलिए लिया, राजाराम को गद्दी मिलने वाली थी तो किस मां को लगेगा नहीं मेरा पुत्र छत्रपति बनना चाहे। राजाराम अगर छत्रपति बनने वाला है तो सोयराबाई तो तैयार। और हुआ ऐसा ही। संभाजी को पकड़कर कैद में रखेंगे। योजनाएं बनने लगी और योजना पूरी करने के लिए बुलाया गया सोयराबाई के सगे बंधु मराठी शाही के सरसेनापति सरलश्कर हंबीरराव मोहिते को। उन्हें पूरी योजना बताई गई। पन्हालगढ़ पर संभाजी को कैद करने जाना है, आप ससैन्य तैयार रहो। हंबीरराव बोले, हाँ मैं तैयार ही हूँ, आप आओ पन्नाला पर, संभाजी को कैद करेंगे। मंत्रियों का उत्साह द्विगुणित हुआ। सभी निकले छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने। सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के सामने, चलो साथ में सैन्य ले लो, चलो जल्दी। पर उसी समय हंबीरराव मोहिते ने मंत्रियों की योजना चौपट कर दी। मंत्रियों की योजना को पलट दिया। संभाजी महाराज को कैद करने के बजाय उन सब मंत्रियों को कैद कर लिया। आए हुए मंत्रियों को सीधे बेड़ियों से जकड़ दिया। पन्हालगढ़ पर जाके संभाजी राजा के कदमों में उनको ढकेल दिया और जोर से गरज उठे सेनापति हंबीरराव मोहिते, ये लो महाराज, अपने ही नादान कमबख्त हरामजादे लोग, महाराज को गुजरे हुए 10 दिन नहीं हुए तो आपको वो कैद करने आए थे, ले लो कब्जे में। और सभी मंत्री गिरफ्तार हुए संभाजी राजा के कैद में। पर उसी समय संभाजी राजा ने सरलश्कर हंबीरराव मोहिते को पूछा, मामा साहब, आप राजाराम के मामा होते हुए भी, मातोश्री सोयराबाई के सगे बंधु होते हुए भी आप उनकी तरफ होने के बजाय हमारी तरफ कैसे आए? क्यों हमें मंत्रियों के हाथों से कैद होने से बचाया? तब हंबीरराव ने कहा, इस मंत्रियों की नई चाल देखते ही उससे पहले खुद सोयराबाई ने मुझे बताया कि कैसे भी करके संभाजी राजा को बचाओ। मंत्री उन्हें कैद करने आ रहे हैं, आगे चल के वो संभाजी राजा की जान भी ले सकते हैं। सोयराबाई ने बताया, इसलिए मैं आपको बचा सका। दुर्भाग्यवश कुछ इतिहासकारों ने सोयराबाई को भी बदनाम करने का प्रयत्न किया। संभाजी राजे रायगढ़ पर आए, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि बनाई। स्वराज का राज्य कारभार फिर से सुधार कर करीबन 9 महीने के बाद संभाजी राजा ने खुद का राज्य तिलक करवाया। संभाजी राजे हिंदवी स्वराज के दूसरे छत्रपति बने।